अच्छा, टैरो कार्ड रीडिंग में ओउजा बोर्ड का कुछ कॉन्सेप्ट रहता है नहीं। क्या? क्योंकि मेरे किसी फ्रेंड ने किया था, तो उसको ओउजा बोर्ड का किसी ने तो ये बोला, एंड वो उसमें बहुत ज्यादा बिलीव करता है, मतलब कि आत्माओं को बुलाने में, स्पिरिट्स को बुलाने में बहुत ज्यादा बिलीव करता है। तो उसने मुझको भी पुश किया और मैंने नहीं किया, मुझे पसंद नहीं है। डर भी लगता है। हाँ, मतलब ठीक है, कोई पीछे पड़ गया तो क्या करूंगा। हाँ तो डेफिनेटली। वो वाला रहता है कॉन्सेप्ट। तो ये रियलिटी में काम करता है या सिर्फ होक्स है ये? देखो दोनों चीज होती है, बिलीव करोगे, हम्म, अगर जितना स्ट्रॉन्ग बिलीव सिस्टम होगा उतना स्ट्रांगली आप चीजों को अट्रैक्ट कर सकते हो। बिलीव नहीं है तो एज अ गेम ले लो, क्योंकि स्टार्टिंग तो ओइजा बोर्ड की एज अ गेम ही हुई थी कि लोग अपने आंसर के चक्कर में उस चीज को करते थे। ओइजा बोर्ड इज बेसिकली आपने क्वेश्चन पूछा यस और नो, अल्फाबेट से आप लिखा रहे हो, तो क्या होता है कि आप पूरा कभी सेंटेंस फॉर्म ही नहीं करते उससे। आप समझना, आप सेंटेंस फॉर्म करते ही नहीं हो उससे, वो आपको कुछ हिंट देता है, राइट। तो 26 अल्फाबेट्स में से 4 अल्फाबेट भी आ गए तो कहीं ना कहीं आप उससे कोई भी सेंटेंस बना सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, ठीक है। तो बिलीव है, आएगी, या तो स्पिरिट भी आ सकती है या तो आप उसको एक नॉर्मल मिथ की तरह भी उसे एक्सेप्ट कर सकते अच्छा, स्टार्टिंग में आपने बोला था कि लड़कियां अधिकतर आती हैं, हो। ऐसा क्यों होता है? मतलब आदमियों को भरोसा नहीं है क्या? नहीं, भरोसे की बात नहीं है, हाँ, आदमी भी आते हैं। हाँ, इट्स जस्ट मोस्टली आपने बोला ना, लेकिन कि लेडीज आती हैं। लेडीज नहीं बोला मैंने बोला था कि लव प्रॉब्लम वाली अच्छा, आती लव, हाँ, तो है। हाँ, कौन ज्यादा आता है? देखो आते सब है, हाँ, गर्ल्स ओपनली आ जाती है, हाँ, बॉयज छुप के आते हैं, ठीक अच्छा, है। वो कभी भी ना ऐसे अब ओपनली बात नहीं करते, और मैं हम्म, आपको सच्ची बताऊं ब्लैक मैजिक के कंसेप्ट से सबसे ज्यादा बॉयज आते हैं। लड़कियां आती हैं इमोशंस में परेशान होके जस्ट टू टॉक एंड टू गेट सोल्यूशन। लड़कियां क्या करती है, स्पिरिचुअली बहुत जल्दी बिलीव करके सब चीजें परफॉर्म करना ट्रस्ट के साथ। लड़के नास्तिक होते हैं आधे, ठीक मुझे है। बुरा लग रहा है पर ऐसा है। ठीक है, हाँ, है। दे आर नास्तिक, वो कहते हैं अरे ऐसा कुछ नहीं होता, हाँ, ठीक है। और देखना सबसे ज्यादा प्रॉब्लम भी लड़के फेस करते हैं प्रैक्टिकल लाइफ में। दुनियादारी की सबसे ज्यादा प्रॉब्लम लड़कों को होती है, और लड़कियां एज अ सपोर्ट सिस्टम आपको दिखेंगी वहां पे। आप घर में भी देखना, पापा परेशान होके आ रहे हैं दुनिया जहाँ की चीजें लेके, और आखिरी में मम्मी घर में पूजा कर रही है मेरे पति शांत रहे, मेरे पति के साथ ऐसा हो जाए, ये हो जाए। स्पिरिचुअलिटी वाली, मतलब मतलब उस, उनका एक हाँ, इंक्रीमेंट अलग इमोशनल तरीके से होता है, सपोर्टिव तरीके से। नहीं आदमियों होता है। का ऐसा होता है कि वो बहुत प्रैक्टिकल रहते हैं अपनी लाइफ में। उनके लिए ऐसा है कि ठीक है, ये चीज भी अपनी जगह ठीक है, बट हम प्रैक्टिकली मानते हैं ना ज्यादा, ऐसा है। बट मुझे ऐसा लगता है हर इंसान को कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत तो अपने आप को इंक्लाइंड रखना चाहिए, कुछ हो ना हो अंदर इनर पीस जरूर मिलेगा। अच्छा, कई लोगों से जब टैरो कार्ड के बारे में बात करते हैं तो वो कहीं ना कहीं इसको विचक्राफ्ट से भी रिलेट करते हैं। टैरो कार्ड और विचक्राफ्ट बहुत डिफरेंट है। नहीं, मैं वही आपसे जानना चाह रहा हूँ, हाँ, क्योंकि कई लोगों से जैसे हम बोलते हैं टैरो रीडिंग, हाँ। तो वो उसके ऊपर ही जाते हैं कि यार ये विचक्राफ्ट वाला होता है, क्योंकि जो पूरा माहौल होता है वो भी कहीं ना कहीं कुछ वैसे ही होता है। देखो ये माहौल हाँ, तो ना लोगों ने ढोंगी बना दिखाने के लिए बना रखा है, अच्छा, ठीक है, कि हाँ, वो ये रख लेते हैं, हाँ, वो हाँ, रख हाँ, लेते हैं, और ये करते हैं, वो करते हैं। और आप देखोगे आजकल तो एक और नया कंसेप्ट है, जैसे रुद्राक्ष की 4-6 माला अरे पहन बाप ली, रे, हाँ, ठीक है। और मतलब पता नहीं क्या क्या पहन करके वो लोग बैठते हैं। तो ऐसा नहीं होता है, सीरियसली मैं बताऊं, विचक्राफ्ट बहुत अलग है। विचक्राफ्ट इज मैजिक, टैरो इज अ टूल, डिविनेशन है जिसे हम गाइड करते हैं, प्रिडिक्ट करते हैं। मतलब विचक्राफ्ट विचक्राफ्ट को हम लोग स्पेल कास्टिंग हो सिंक गया, से, हाँ, हुडू वुडू हो विचक्राफ्ट गया। इज जो स्पेल कास्टिंग है विचक्राफ्ट का ही पार्ट है। अच्छा, हाँ, हाँ, ठीक है। और जो ये हुडू वुडू, ये विचक्राफ्ट का पार्ट है। टैरो रीडिंग इज कंप्लीटली रिलेटेड विद एस्ट्रोलॉजी, ठीक है, प्रिडिक्शन एंड गाइडेंस। मैजिक टूल है, उसे आप यूज कर सकते हो, ऐसा नहीं है। स्पेल टूल भी है कार्ड्स, ठीक है, बट हम बहुत कम लोग उसे स्पेल टूल की तरह यूज करते हैं। बेसिकली उसको हम प्रेडिक्शन के लिए यूज करते हैं। है ये बात सच है कि स्पेल जो कार्ड्स हैं उनको जब एनर्जाइज कर दिया जाता है तो उनकी पावर बहुत होती है। क्या एक एक कार्ड से आप एक एक चीज मैनिफेस्ट कर सकते हो, ठीक है। आपके पास मनी नहीं है, आप एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड लेना, 78 कार्ड्स होते हैं एक डेक में, आप उसको अपने हाथ पे रखोगे, ऐसे रखोगे करके, एंड देन यू स्टार्ट अफर्मेशंस, गिविंग इट अफर्मेशंस, और उसकी एनर्जी लेना चालू करो, यू विल सी के आपके पास मनी फ्लो बढ़ेगा, ठीक है। तो कार्ड से मैजिक होते हैं, अफर्मेशंस होते हैं, ऐसा नहीं है, ठीक है। बट वो कंप्लीटली अगर मैं बोलूँ कि विचक्राफ्ट का पार्ट है तो नो, नहीं है विचक्राफ्ट समझ। का पार्ट नहीं है। अच्छा, आपकी प्रोफाइल में हीलिंग हीलर भी लिखा था, तो हीलर थेरेपिस्ट से कैसे अलग होता है?
थेरेपिस्ट, आप कौन सा थेरेपिस्ट की बात कर रहे हो, आप मुझे बताओ पहले। मोहब्बत की बात कर लेते हैं, आपके चलो, पास उसी के केस हाँ ज्यादा आते हैं हाँ, ना, आपसे रिलेट करेंगे। थेरेपिस्ट इज समथिंग, हाँ। देखो थेरेपी दो तरीके की होती है। हम्म, एक तो आप ये समझ लीजिए कि एक वर्बल थेरेपी है कि ठीक है। इंसान बैठ रहा है, बात कर रहा है, उसको सोल्यूशन मिल रहा है, उसको सजेस्ट किया जा रहा है, ऐसा मत करो, ऐसे बात कर लो, वैसे बात कर लो। एक होता है आपका बॉडी सोल हीलिंग। सोल हीलिंग इज थेरेपी ओनली, हम्म, इट्स थेरेपी, हीलिंग इज अ थेरेपी, ठीक है। थेरेपी, सोल हीलिंग वही है। चक्रा हीलिंग आर बेसिकली कोई सी भी हीलिंग हो, प्राणों की शुद्धि आप बोल सकते हो, आपके सोल की क्लेंजिंग, आपके सोल में जितने भी चक्रास हैं उनका एक्टिवेशन। वो कैसे करते हैं मैम फिर आप? हर चक्र के बीज मंत्र हैं, ठीक है। बहुत सारे सेज जो रह चुके हैं, जो ऋषिज हम बोलते हैं या साधक बोलते हैं, उन हर एक न्यू साधक का अपना एक कंसेप्ट होता है, ठीक है। आप उस चीज से आपको पता होता है कि आपके 7 चक्रास कहाँ हैं, ठीक है। आप अलग अलग कंसेप्ट से उसको हील करते हो। रेकी हीलिंग की बात करें, रेकी में सिंबल्स डिफरेंट होते हैं। जैसे वी यूज चोकोरे, बेस लेवल पे तो हम चोकोरे यूज करते हैं, ठीक है। तो हम हर एक चक्रा को पहले क्लेंस करते हैं, ठीक है, उसको पूरे क्लटर फ्री करते हैं कि भाई इंसान की क्लेंजिंग हो जाए, पहले ऑरा क्लीन हो। उसके बाद हर सिंबल से उस चक्रा को हम एक्टिवेट करते हैं, ठीक है। जब हम एक्टिवेट करते हैं तो हम उस चीज से ना उसको रिलीफ मिलते हुए देखते हैं, ठीक है। तो उस चीज से क्या होता है, उसको थेरेपी अंदर जो एक्चुअली क्या है, इंसान पूरे तरीके से डिपेंडेंट है 7 चक्रास पे, ठीक है। ठीक है। सारे क्राउन चक्रा, थर्ड आई चक्रा, आपका थ्रोट चक्रा, हार्ट चक्रा, सोलर प्लेक्सस, सैक्रल एंड रूट चक्रा, ठीक है। हर चक्रा का अपना एक सिग्निफिकेंस है। मतलब एक मनी से रिलेटेड है, एक इंट्यूशन से रिलेटेड है, एक ब्लैक मैजिक से रिलेटेड है, एक कॉन्फिडेंस से रिलेटेड है, एक स्टकनेस से रिलेटेड है, एक एडिक्शन से रिलेटेड है, ठीक है, एक रिप्रोडक्शन से रिलेटेड है। हर चक्र का रोल है, ठीक है। और जब ये प्रॉब्लम, जैसे हार्ट रिलेशनशिप की बात करते हैं, जैसे आपने कहा कि हीलिंग कैसे होती है, इंसान के अगर हार्ट चक्र में डिसबैलेंस है तो वो इंसान हमेशा डाउट में रहेगा, ट्रस्ट इश्यूज रहेंगे, अंडरस्टैंडिंग ना होना, ठीक है, और कहीं ना कहीं सेल्फ डाउट आना, सेल्फ लव भी ना होना, तो वो हार्ट चक्र उसका एक मेन इशू होता है। तो जब हम सुनते हैं ना प्रॉब्लम की ये प्रॉब्लम आ रही है, तो अब किसी ने बोला कि यार अंडरस्टैंडिंग ही नहीं बैठ रही, हमें समझ आ गया इसका हार्ट चक्र इम्बैलेंस है। अब हम कोई भी एक हीलिंग कैटेगरी जो वो प्रेफर करेगा, चाहे कैंडल हीलिंग ले ले, चाहे रेकी हीलिंग ले ले, या जो भी हीलिंग वो प्रेफर करना चाह रहा है, वो हीलिंग का हम पर्टिकुलर यूज करके फिर हम उसका हार्ट चक्र मेन क्लीन करेंगे, सो दैट वो भी हील हो, उसको सेल्फ लव भी है और उसका जो ये प्रॉब्लम चल रहा है वो भी सॉर्ट आउट हो जाए। मतलब कहीं ना कहीं हीलिंग जो है वो चक्रास से हाँ रिलेटेड है कंप्लीटली। हाँ। हाँ। और जो आप स्टकनेस की बात करो, रिलेशनशिप में भी क्या होता है, हम बहुत टॉक्सिक रिलेशनशिप में स्टक रहते हैं, ठीक है, या हम अपने एक्स पे अटके रहते हैं, वहां पे भी रूट चक्र का बहुत बड़ा रोल होता है। तो हमें समझ आता है, अच्छा ये वहां पे अटका हुआ है, हर चीज में कंपैरिजन आ रही है, पास्ट को लेके अभी तक आ रहे हैं, हमें ये हील करना है, हम उस पर हीलिंग दे देंगे। ये चक्रास वेस्टर्न कॉन्सेप्ट में भी काम करता है, हाँ। मतलब वो लोग भी बिलीव करते हैं इस हाँ, पे। वैदिक में और वेस्टर्न दोनों में बिलीव सिस्टम है इसका, बिलीव करते हैं लोग, क्योंकि साधक कंप्लीटली चक्रास पे काम करते हैं, योगा टीचर्स तो चक्रास पे काम करती हैं, ठीक है। और योगा का भी आपको पता है कि उसका कोई ये क्राइटेरिया नहीं है कि इट इज वैदिक का पार्ट या वेस्टर्न का पार्ट, ठीक है। इवन इन वेस्टर्न कल्चर अभी तो ऐसा है कि लोग वेस्टर्न कल्चर में भी चक्रास पे बिलीव करते हैं, मंत्रास पे बिलीव करने लगे हैं, बिकॉज दे हैव सीन द पावर एंड दे हैव सीन द एनर्जी लेवल। क्योंकि आप करके देखना कभी बैठ के डेली बेसिस पे सिर्फ कोई एक मंत्र पकड़ लेना आप, ठीक है, सिर्फ बोलना मत। मैं आपको एक और मतलब लोगों के लिए भी है ये कि एक टेक्निक है, व्हेन यू वांट टू रियली अटेन समथिंग या आप उसका पावर सच में फील करना चाहते हो, तो ऑलवेज चैंट लिसनिंग टू इट, ठीक है। जैसे कि कोई मंत्र मेरे कान में बज रहा है, ठीक है, एंड आई एम चैंटिंग इट। क्या होता है, जो मंत्र बना होता है वो साउंड की एक फ्रीक्वेंसी से बना होता है, एंड विथ एवरी फ्रीक्वेंसी एक हीलिंग पावर जनरेट होता है। आपने सिंगिंग बाउल का कंसेप्ट देखा है, तो दैट इज साउंड हीलिंग। तो वैसे ही मंत्रास को सुन के अगर आप चैंट करते हो तो वो ऑटोमेटिकली आपकी बॉडी को एक साउंड हीलिंग दे रहा होता है। और आप देखोगे कि ओम नमः शिवाय में बहुत सारे वर्ड्स हैं, ठीक है। ओम क्राउन चक्रा डिनोट करता है, क्राउन चक्रा मतलब ओवरऑल बैलेंस ऑफ बॉडी, आपका इंट्यूशन, आपका थॉट प्रोसेस, ठीक है।
तो ओम से स्टार्ट हो रहा है वो, तो मतलब आप समझ लो कोई भी मंत्र ओम से स्टार्ट हो रहा है, मतलब आपका क्राउन चक्र हील हो रहा है, और क्राउन चक्र हील हो रहा है तो मतलब बॉडी में कहीं ना कहीं सर्कुलेशन, एनर्जी फ्लो बन रहा है।